Hello बच्चों, let's read the question. The question says the solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are known as. क्वेश्चन कह रहा है कि वो सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट जिसका डायमीटर 6 नैनोमीटर हो और वो बना हो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से, वो जाना जाता है ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोफिलामेंट, सी इंटरमीडिएट फिलामेंट और डी लेमिन्स। इनमें से कौन? सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज, इसका की कॉन्सेप्ट होगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन के बारे में जानेंगे। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? यूकारियोट सेल्स के लिए बहुत ही यूनिक चीज है। तो वी कैन से इट इज वेरी यूनिक। इट इज वेरी यूनिक टू यूकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स के लिए बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसका जो थ्री डी डायमेंशनल, थ्री डी स्ट्रक्चर है ना, वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को भरता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, ये मसल और स्केलेटन दोनों की तरह एक्ट करता है। एक्ट एज मसल, एक्ट एज बोथ मसल एंड स्केलेटन। ओके। और यहाँ पे मसल और स्केलेटन की बात है, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है मसल और स्केलेटन के लिए? फॉर मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए ये क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। फॉर मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग फाइबर्स की, तो साइटोस्केलेटन के जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमर्स, सब यूनिट ऑफ पॉलीमर्स के होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी टाइप्स की, इन फाइबर्स के प्राइमरी टाइप्स की बात करें, तो ये जो प्राइमरी टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं साइटोस्केलेटन के? यानी साइटोस्केलेटन के जो प्राइमरी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी टाइप्स होते हैं वो होते हैं कौन कौन से होते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ओके। अब अगर हम बात करते हैं इनके डायमीटर्स की, तो पहले हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? ये एक फाइन थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर होता है जिसका जो डायमीटर है वो 3 to 6 नैनोमीटर होता है, इसका डायमीटर। और ये बना होता है प्रीडोमिनेटली ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी एक तरह का मोनोमर, यानी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वो प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन। किससे बन के मिलकर बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से ये बना होता है। और अगर हम यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 20 से 25 नैनोमीटर के डायमीटर में होते हैं और बने होते हैं प्रोटीन ट्यूबुलिन से। जो सब यूनिट होती है इनकी अल्फा और बीटा। और अगर हम बात करें यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो होते हैं डायमीटर इनका 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। और ये क्या है? ये सेल को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गए।
माइक्रोफिलामेंट हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द क्वेश्चन इज 6 नैनोमीटर डायमीटर एंड सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 to 6 नैनोमीटर डायमीटर रखता है और एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यानी एक्टिन को रखता है अपने पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब सॉरी माइक्रोफिलामेंट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कि माइक्रोफिलामेंट क्या है, ये 3 से 6 नैनोमीटर की डायमीटर रखता है और एक्टिन नाम का पॉलीमर मोनोमर रखता है, सॉरी मोनोमर रखता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ पे 20 से 25 नैनोमीटर में होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो यहाँ पे 10 नैनोमीटर का होता है। और लेमिन्स जो है वो एक तरह का प्रोटीन है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में प्रेजेंट होता है। तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू, गुड लक।